बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले तमाम स्टूडेंट्स को प्रोफेसर साजिद अली का सलाम। आज हम चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 के हवाले से कुछ चीज़ें जो यहाँ पे आप लोगों के गोशगवार करनी हैं वो ये है कि चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो है ये बेसिकली हमारी कैलकुलस का सेकेंड ईयर का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है। यूँ समझ लें कि अगर हम इस चैप्टर नंबर 2 को डिफरेंशिएशन करना सीख लेते हैं देन हमें नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशंस वो हमारे लिए करना आसान हो जाएगा। और अगर हमें चैप्टर नंबर 2 के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो हम इंटीग्रेशंस की तरफ मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीग्रेशंस और ये डेरिवेटिव्स दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है इसकी टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। यूँ समझ लें कि ये हमारे पास डिफरेंशिएशन जो है ये फार्मूलाज के अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉल्व करना है। इसके लिए फार्मूलाज जो है वो बहुत मैटर करते हैं। यूँ समझ लें कि डिफरेंशिएशन जो है एक फार्मूला टास्क गेम है, बिल्कुल उसी तरीके से जो हम प्रीवियस क्लास फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में काम करते आए हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में भी हमारे पास सेम उसी तरीके से फार्मूलाज की गेम होती है, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूलाज तैयार करने पड़ते हैं। हमें उसको सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूलाज आना ज़रूरी है। सेम इन द केस डिफरेंशिएशन में भी हमें फार्मूलाज का तैयार करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है ये हमारे पास टेक्निक है टू डिटरमाइन दी डेरिवेटिव्स। अगर हम इस वर्ड्स पे ऊपर गौर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड्स हैं। यहाँ पे वर्ड्स हमारे पास है डिफरेंट वर्ड्स है। यहाँ तक अगर हम गौर करते हैं तो हमारे पास ये लफ्ज़ लिखा हुआ रहा है डिफरेंट को हम अगर सादा लफ्जों में भी देखते हैं, डिफरेंट किसे कहते हैं? डिफरेंट हम कहते हैं फर्क करना, यानी हम चीजों में डिफरेंट करेंगे, फर्क निकालेंगे कि उसमें फर्क क्या है। अब यहां पे ये डिफरेंशिएशन जो करना है हमने, इसको हम अगर बिल्कुल उसी तरीके से ले सकते हैं कि अगर हमारे पास एक गाड़ी है वो मूव कर रही है 5 किलोमीटर पर सेकंड, अगर वो मूव कर रही है तो आफ्टर 1 सेकंड टाइम 1 सेकंड के बाद यही वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी 7 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो इसको हम इनिशियल वेलोसिटी और इसको हम फाइनल वेलोसिटी YF से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं डेल्टा, तो ये हमारे पास बराबर होगा VF माइनस VI। तो यहाँ पे 7 माइनस 5 जब करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 2। ये 2 हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है 2 किलोमीटर पर सेकंड। ये तो हमारे पास आ गया डिफरेंस दो वेलोसिटीज में। लेकिन अगर ये देखें कि चेंज इन वेलोसिटी जो हमारे पास है ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड करेंगे तो इसी को हम डिफरेंशिएशन कह देते हैं। तो यहाँ पे मैं जो डेफिनेशन आप लोगों को वाज़े करना चाह रहा हूँ, जो हमारी बुक के ऊपर भी लिखी हुई है, डेरिवेटिव्स क्या है? क्योंकि डिफरेंशिएशन का जो डेरिवेटिव्स का जो प्रोसेस है उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। अब डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन क्या है? बेटे डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन।
फंक्शन में इंस्टेंटेनियसली जो तब्दीली रूनुमा होती है उसकी शर्रा को डेरिवेटिव्स कहते हैं। अब अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूं, फंक्शन को वैसे प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर में हम डिफाइन कर चुके हैं, तो फंक्शंस अगर हम जनरल देखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहां पे याद रखिएगा कि ये जो x है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जैसे ही हम x की वैल्यूज को चेंज करते हैं y की वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। अगर हम इसको डेरिवेटिव्स की फॉर्म में देखते हैं तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो ये मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करता हूं। अगर यहां पे x में तब्दीली आती है, x में चेंज आती है, कितनी चेंज आती है, x प्लस डेल्टा x की, डेल्टा x की इसमें तब्दीली आती है तो y में भी ऑटोमेटिकली तब्दीली आ जाएगी, y प्लस डेल्टा y आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो फंक्शंस में चेंज की बात कर रहे हैं हम, ये इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर यहां पे हम जस्ट ये बात करते हैं चेंज ऑफ फंक्शन की, तो चेंज ऑफ फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने यहां पे दो वेलोसिटीज में डिफरेंस निकाला था, दो वेलोसिटीज में चेंज की बात की थी, तो इसी तरीके से यहां पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं उनमें चेंज की बात करते हैं। तो सेम उसी तरीके से जैसे हमने फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस किया था, हम यहां पे भी सब्ट्रैक्शन करते हैं। हम यहां पे लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास बनेगा y प्लस पार्शियल y माइनस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पार्शियल डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। ये हमने सब्ट्रैक्शन कर दी, जिससे हम सब्ट्रैक्शन करने से y से y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। ये हमारे पास डेल्टा y क्या है, डेल्टा y हमारे पास है चेंज ऑफ फंक्शन, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x, सो डेल्टा y इज द चेंज ऑफ फंक्शन। अब यहां तक तो हमने फाइंड कर लिया चेंज ऑफ फंक्शन। जब हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज की, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब ये होता है कि ये जो चेंज इन फंक्शन है ये किसके रिस्पेक्ट है। यहां पे हम ये कह सकते हैं कि ये चेंज ऑफ डेल्टा y जो है इज द चेंज ऑफ फंक्शन, चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x। तो ये डेल्टा y जो है ये चेंज इन फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x। सो हम यहां पे डेल्टा y ओवर डेल्टा x दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। अब इसी को हम एवरेज रेट ऑफ चेंज फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इससे हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज मिलता है। लेकिन अगर हम अपने डेरिवेटिव की डेफिनेशन की तरफ रहते हैं तो हमारे पास है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस कह देते हैं वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंजिंग आती है। जैसे हम क्रिकेट बॉल में जब बैट से बॉल को हिट करते हैं तो बॉल और बैट कितनी देर आपस में जुड़े रहते हैं, वो इंस्टेंटेनियस टाइम कहलाता है। या जैसे हमारे पास कोई बॉल है, हम बुलंदी की तरफ फेंकते हैं, एक मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद बॉल वहां पे रुक जाती है। रुकने के बाद जैसे ही बॉल वापसी रिबाउंस होती है,
वो कितना टाइम वहां पे रुकी, वो इंस्टेंटेनियस टाइम कहलाता है। तो यहां पे इंस्टेंटेनियस जो वर्ड्स है ये वो टाइम है जो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है। इसको हम यहां तक कह सकते हैं, हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये इतना टाइम शॉर्ट है कि ये लिमिट हम अप्रोच करते हैं पार्शियल डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यानी ये इतना टाइम शॉर्ट है कि ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो अब अगर हम इस पॉइंट पे गौर करते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारे पास है चेंज ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो और साथ ही हमने इंस्टेंटेनियस का भी जिक्र कर दिया कि डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो। तो ये हमारे पास डेफिनेशन फुलफिल हो रही है डेरिवेटिव की, तो इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dy ओवर dx से। तो ये हमारे पास इक्वल होगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन है जिसकी हमने मैथमेटिकली फॉर्म लिखी। अब यहां पे जो हमारे पास एक्सरसाइज है 2.1 एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हमें क्वेश्चन वाला कहता है इसको सॉल्व करना है बाय डेफिनेशन मेथड से। तो बाय डेफिनेशन मेथड हमारे पास यही है, क्योंकि ये फंक्शन का हमने रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट किया किससे, डेरिवेटिव की डेफिनेशन से। तो ये हमारे पास बाय डेफिनेशन मेथड भी कहलाता है। इसी मेथड को हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं। और इसी मेथड का तीसरा नाम जो है वो है ए बी अनिशो मेथड। अब यहां पे आप लोगों को ये मैं बात क्लियर करता चलूं कि जो हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज है या 2.2 एक्सरसाइज है, ये पूरी की पूरी हमारे पास है इसी मेथड पे डिपेंड करती है। हम ये स्टूडेंट्स के लिए आसानी के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप तैयार करने के लिए टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं, हम ये कह देते हैं कि इसको 4 स्टेप में इसको तैयार कर लिया जाए। 4 स्टेप में 4 स्टेप कौन से बनते हैं? सबसे पहला स्टेप जो है हमारे पास स्टेप 1 मैं यहां पे कह देता हूं स्टेप 1 में हमने क्या काम किया कि हमने x की जगह पे x प्लस डेल्टा x पुट किया और y की जगह पे क्या पुट कर दिया, y प्लस डेल्टा y पुट कर दिया। ये था हमारे पास स्टेप 1। उसके बाद स्टेप 2 हमने यूज किया। स्टेप 2 में हमने जो काम किया वो है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। हमने सब्ट्रैक्शन कर दी। सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू आ गई। याद रखिएगा यहाँ पे अगर सिंप्लीफिकेशन फंक्शन हो सकते हैं तो आप लोग साथ साथ सिंप्लीफाई करते जाएंगे। अगर जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कोई भी क्वेश्चन हो मैथमेटिक्स का, अगर उसको जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है आप उसको सिंप्लीफाई करते जाएं तो हमारा ये क्वेश्चन जो है कोई भी हो वो आसान से आसान तर होता जाएगा। अब इसके बाद तीसरा जो स्टेप था वो था हमने डेल्टा y इज द चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x। तो हमने स्टेप 3 जो अप्लाई किया, स्टेप 3 में क्या काम किया कि दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। अब डेल्टा x से डिवाइड करने के बाद अगर इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो आप सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, अगर नहीं पॉसिबल तो इसको नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप 4 है, स्टेप 4 उसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, लिमिट्स अप्लाई करते हैं। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। जैसे लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हम डेल्टा x की जगह पे उसकी लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव कैलकुलेट हो चुका होगा। तो यही जो मेथड है, इसी का मेथड का नाम हमारे पास बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड एंड बाय AB अनिशो मेथड, ये 3 मेथड का इसी का हमारे पास नाम है। ये चीजें हैं फाइंड द डेरिवेटिव।
और डेरिवेटिव का जो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को ही हम डिफरेंशिएशंस कह देते हैं। अब इसके बाद हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास है 2.1, उसको भी हम सेम इसी मेथड से 1 बाय 1 इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज से पहले हम इसकी एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ आएंगे और हम देखेंगे कि वो भी उसी मेथड की तरह जो अभी हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन अभी आप लोगों के सामने की है, इसी के अकॉर्डिंगली ही हम 4 स्टेप्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। लाइक मेरे पास क्वेश्चन है y इज अ फंक्शन ऑफ x स्क्वायर, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे हमने उसी तरीके से 4 स्टेप में इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं x में चेंज, x प्लस डेल्टा x स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा और यहाँ पे बन जाएगा y प्लस डेल्टा y। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब उसके बाद हम क्या काम करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो ये हमारे पास बन जाएगी y प्लस डेल्टा y माइनस y। लेफ्ट साइड की आपस में हमने सब्ट्रैक्शन कर दी, राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। y से y कैंसिल हो गया हमारे पास, डेल्टा y इज इक्वल टू। अब इसका जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि साथ साथ जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है आप लोग इसको सिंप्लीफाई करते जाएं। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर का ओपन करते हैं स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंगली, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x और उसके बाद माइनस x स्क्वायर एज इट हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद सिंप्लीफिकेशन जो है x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बाकी बचता है डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x। ये हमने सिंप्लीफिकेशन कर ली और इसमें स्टेप 2 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्शन की थी इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो हमने इसको सब्ट्रैक्शन कर दी। अब इसके बाद स्टेप 3 में हम काम करते हैं, डेल्टा y जो है इज द चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x। सो डेल्टा y ओवर डेल्टा x बराबर होगा, हमने इस इक्वेशन को दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तीसरे स्टेप में हमने दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे डेल्टा y ओवर डेल्टा x जो है ये इक्वल होगा। यहाँ से अगर हम नोमिनेटर में देखते हैं तो नोमिनेटर में हमारे पास डेल्टा x कॉमन है, बाकी हमारे पास बचेगा डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो इस डेल्टा x से हमारे पास डेल्टा x क्या हो जाएगा, सिंपलीफाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचेगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस 2x। तो ये हमारे पास स्टेप 3 जो था वो कंप्लीट हो गया। हमने डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया। उसके बाद चौथा स्टेप जो था उसमें हम क्या काम करते थे, लिमिट्स अप्लाई करते थे। तो लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, इस तरफ भी हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा x प्लस 2x दिस इज इक्वल टू। अब प्रीवियस चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि लिमिट किस तरीके से अप्लाई करते हैं फंक्शन की। तो यहाँ पे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो हम डेल्टा x की जगह पे उसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 0 प्लस 2x। और इस तरफ गो के
ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन फुलफिल हो चुकी है, तो ये बराबर होगा dy ओवर dx। तो इस तरीके से हमारे पास डेरिवेटिव इसका कितना आ रहा है, 2x आ रहा है। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव की वही टेक्निक्स है जो हमने बाय डेफिनेशन सॉल्व किया। अब इसी टेक्निक्स को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, इसके बाद पूरी की पूरी एक्सरसाइज में जस्ट सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक्स चेंज होगी, बाकी हमारे पास वन बाय वन यही के यही स्टेप बचेंगे। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरसाइज हमारे पास है 2.1। इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास y इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 1। हमने इसको सॉल्व करना है बाय डेफिनेशन मेथड, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है बाय डेफिनेशन। तो सेम वही की वही टेक्निक्स, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और उसके बाद 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और इस तरफ हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। सिंपली हमने पहले स्टेप में x की जगह पे x प्लस डेल्टा x पुट कर दिया और y की जगह पे y प्लस डेल्टा y पुट कर दिया। अब इसके बाद क्या काम होता है हमारा, सब्ट्रैक्शन होती है। सब्ट्रैक्शन करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास बनेगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू, राइट साइड भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 1। अब y से y कैंसिल हो गया यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास बाकी जो बचेगा वो है डेल्टा y। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर है, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, तो हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x। वही फार्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 ये वाला, माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 1। अब डेल्टा y इज इक्वल टू, हम जस्ट इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसके रेट ऑफ चेंज की तरफ मूव करेंगे। तो 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बनेगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 4x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x डेल्टा x प्लस 1 और इसके बाद माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 1। अब आप लोग यहाँ पे टर्म में सिंप्लीफाई करें, जो जो टर्म में सिंप्लीफाई हो सकती हैं, 2x का स्क्वायर, ये माइनस 2x का स्क्वायर और इस तरीके से ये पॉजिटिव 1 है तो ये माइनस 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास 2 डेल्टा x का स्क्वायर और साथ आएगा प्लस 4x डेल्टा x। ठीक, ये हमारे पास था स्टेप 2 जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन की, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट किया और उसके बाद को सिंपल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। इसके बाद तीसरा स्टेप हमारे पास ये होता है कि हम यहाँ पे दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये बराबर होगा हमारे पास 2 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो इस तरीके से डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, हम इस फॉर्म को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम देखें तो नोमिनेटर में हमारे पास कॉमन आ रहा है 2 डेल्टा x कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डेल्टा x से डेल्टा x क्या कर देते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं।
उसके बाद हम इसमें लिमिट्स अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन हो गई। ये हमारे पास बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स हम अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 0 प्लस 2x, दिस इज इक्वल टू 4x। तो ये हमारे पास आ जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 जो है हमारे पास आएगा कितना, 4x। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट x। अब यहां पे उसी तरीके से जो हमारी टेक्निक्स है, हम उसी टेक्निक से ही इसको देखेंगे। 2 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x, तो इस तरफ हमारे पास क्या आएगा, y प्लस डेल्टा y। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई 2। सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो ये बनेगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट x। तो इसको जब सिंपलीफाई करते हैं, y से y कैंसिल हो गया, डेल्टा y इक्वल होगा 2 माइनस x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट x। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू हमारे पास रकम बनेगी माइनस स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x प्लस स्क्वायर रूट x। अब हमें इस रकम को सिंपलीफाई करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर था, हमने सिंपलीफाई कर लिया, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं, तो डेल्टा y बराबर होगा माइनस x प्लस डेल्टा x की पावर 1/2। यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास पावर आ जाती है 1/2। इसी तरीके से नेक्स्ट लिखते हैं प्लस x की पावर भी हमारे पास बन जाएगी 1/2। अब बेटे अगर हम ये देखें कि हमारे पास, अगर हम ये देखें हमारे पास दो रकम्स हैं a प्लस बी का स्क्वायर, तो इसका हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से अगर a प्लस बी की पावर 3 हो, उसको भी हम फार्मूले को सिंपलीफाई करना जानते हैं। लेकिन अगर हमारे पास a प्लस बी की पावर 5 है, a प्लस बी की पावर 1/2 है, तो डिफरेंट जब पावर्स आ जाती हैं तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम का सहारा लेना पड़ता है, जो हम प्रीवियस क्लास चैप्टर नंबर 8 में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के जरिए। तो बाइनोमियल थ्योरम है क्या? बाइनोमियल थ्योरम ये है कि 1 प्लस x की पावर n जो है ये इक्वल होगा किसके, 1 प्लस nx, पावर और x को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल x की पावर 2 प्लस, इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं कि n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल x की पावर 3 एंड सो ऑन। ये इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। ये हमारे पास कहलाती है बाइनोमियल थ्योरम।
ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है। बाइनोमियल थ्योरम तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास पावर जो है 2, 3 अगर सिंपलीफाई फॉर्म है तो उसका तो फार्मूला खैर सिंपल है, अगर उसको भी हम बाइनोमियल थ्योरम के जरिए एक्सपेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम की एक और फॉर्म होती है, कॉम्बिनेशन की फॉर्म होती है, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स रहती है, कॉम्बिनेशन लेना, उसका फिर उसको सिंपलीफाई करना, वो एक मुश्किल टेक्निक की तरफ चली जाती है। ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स आसानी से याद कर लेते हैं। किस तरीके से याद करते हैं, देखें यहाँ पे n है तो यहाँ पे n इंटू n माइनस 1, एक n की वैल्यू कम हो गई और डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास था 1 का फैक्टोरियल। इसके बाद n की वैल्यू हमने और कम कर दी, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और नीचे 2 का फैक्टोरियल था तो अब 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर था तो x की पावर 3 आ जाएगा। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या बनेगा, इसी तरीके से n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल और आगे x की पावर 4 बन जाएगा। लेकिन अगर हम ये वाली फॉर्म देखते हैं तो हमारे पास फॉर्म है x प्लस डेल्टा x। यहाँ पे बेटे 1 बना लें। 1 कैसे बनाएंगे, हम कॉमन लेंगे, डेल्टा y हमारे पास बराबर होगा माइनस x को जब हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। पावर हमारे पास थी 1/2, जब इसकी पावर थी क्योंकि x को इसी ब्रैकेट से हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे x की पावर भी क्या बन जाएगी 1/2 प्लस x की पावर 1/2। अब इसके ऊपर हम अपना बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा माइनस x की पावर 1/2, और उसके बाद यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं तो 1 की जगह पे 1 है, x की जगह पे डेल्टा x ओवर x लिखा हुआ है और n की जगह पे 1/2 लिखा हुआ है। तो फार्मूला एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस 1/2 डेल्टा x ओवर x। सेम उस तरीके से nx लिखना था तो 1/2 n की वैल्यू और x की जगह पे डेल्टा x ओवर x लिखा हुआ है। इसके बाद देखते हैं प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, डेल्टा x ओवर x की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। उसके बाद प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू 1/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, डेल्टा x ओवर x की पावर क्या आ जाएगी 3 प्लस अप टू सो ऑन। और लास्ट पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, लास्ट पे हमारे पास वैल्यू आएगी प्लस x की पावर 1/2 आ जाएगी। अब ये यहां तक है, इसको हमने ब्रैकेट लगा दी। डेल्टा y ओवर डेल्टा x बराबर होगा, आप लोग माइनस x की पावर 1/2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस x की पावर 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस x की पावर 1/2 आएगा। माइनस को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 1/2 डेल्टा x ओवर x, और ये x की पावर 1/2 हम लास्ट पे लिख देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं माइनस प्लस, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस, यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल एज इट लिख दिया हमने, डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर भी हमने एज इट लिख दिया, और साथ मल्टीप्लाई होगा x की पावर 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, डेल्टा x ओवर x की पावर क्या आ जाएगी 3, और साथ x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट पे वैल्यू हमारे पास है x की पावर 1/2। अब ये सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये अभी तक हमने स्टेप 2 के अकॉर्डिंगली सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको डेल्टा y ही सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे। अगले स्टेप में हम इसको डिवाइड करेंगे।
तो यहाँ पे इस रकम से ये लास्ट वाली रकम क्या हो गई, कैंसिल हो गई। उसके बाद हमारे पास डेल्टा y इज इक्वल टू जो बाकी रकम बची है, इसमें अगर हम गौर करते हैं तो 1/2 यहाँ पे भी 1/2 है, इस रकम में भी 1/2 है, अगले स्टेप में भी 1/2 है। तो हम कॉमन लेते हैं, एक तो हमारे पास 1/2 कॉमन आ रहा है, दूसरा हमारे पास डेल्टा x ओवर x कॉमन है। यहाँ पे डेल्टा x ओवर x है, यहाँ पे डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर, अगले स्टेप में पावर 3, अगले स्टेप में पावर 4, और उसके बाद x की पावर 1/2 है, और माइनस को भी हम साथ ही कॉमन ले लेते हैं। बाकी हमारे पास रकम यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ये 1/2 बाहर चला गया, बाकी बच गया 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। डेल्टा x ओवर x एक कॉमन चला गया, बाकी बच गया डेल्टा x ओवर x एक बच जाएगा, और x की पावर 1/2 भी कॉमन चला गया, प्लस यहाँ पे 1/2 कॉमन था, 1/2 माइनस 1 आ जाएगा, 1/2 माइनस 2 रहेगा, डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। डेल्टा x ओवर x की पावर कितनी बच जाएगी, 2, क्योंकि पावर 3 है, एक पावर बाहर चली गई, बाकी पावर बच गई 2, एंड प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास था, नेक्स्ट स्टेप हमने सिंपलीफाई करके कॉमन ले लिया। इसके बाद अगले स्टेप में जो हम काम करते हैं, हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं डेल्टा x से। तो मैं यहाँ पे डेल्टा x से डिवाइड कर देता हूँ। तो जैसे हम डेल्टा x से डिवाइड करते हैं तो हम ये देखते हैं डेल्टा x से डेल्टा x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास रकम जो बचती है वो है डेल्टा y ओवर डेल्टा x बराबर होगा -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x। यहाँ से 1 ओवर x बच जाएगा, यहाँ से हमारे पास बच जाएगा x की पावर 1/2। बाकी सारी की सारी रकम एज इट आ जाएगी, 1 प्लस 1/2 माइनस 1 डेल्टा x ओवर x, यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू 1/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो बाकी सारी की सारी रकम एज इट रह जाएगी। इसके बाद अगला स्टेप जो होता है हमारे पास, उसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, इस तरफ भी हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो ये वाली रकम जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन हो जाएगी। हम इसको डेरिवेटिव की डेफिनेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा dy ओवर dx। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे जब लिमिट्स अप्लाई करते हैं, जहाँ जहाँ डेल्टा x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास रकम बनती है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1/2 इंटू 1। ये 1 वैसे का वैसे रह जाएगा। यहाँ पे 0 जब अप्लाई करते हैं तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस इस स्टेप में भी डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर है, तो 0 जैसे अप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर 0 होगा, तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। प्लस अप टू सो ऑन, तमाम के तमाम फैक्टर बाकी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आएगा dy ओवर dx बराबर होगा -1/2। इस x को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास बनेगा x की पावर 1 माइनस का हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1/2, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। दिस इज इक्वल टू -1/2 x की पावर -1 प्लस 1/2, तो ये हमारे पास आएगा -1/2 x की पावर। इसको जब एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा -1/2। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव्स है। अब याद रखिएगा कि जिसमें हमारे पास सिंपल फॉर्म थी, x की पावर 2 थी, x प्लस y की पावर 2 है या 3 हो तो उसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास उसके अलावा कोई भी रकम आती है तो हम उसको बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए एक्सपेंड करके इसको सिंपलीफाई करते हैं।
ये थे बेटे हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज का। हमने पहले एक एग्जाम्पल नंबर 1 की, उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 किया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी तर्ज पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एंड सो ऑन। ये इंशाल्लाह हम वक्त के साथ साथ ये 2.1 एक्सरसाइज इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपने टीचर्स को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।